हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो। आज हम फिर से आए हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है केवीएस एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म 2025। यस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस के यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो टीचिंग और नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म है 2025 के, वो रिलीज हो चुके हैं। उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, टोटल पोस्ट कितनी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन मोड क्या है। हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो कल ही से जो है वो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है वो 14 नवंबर 2025 है। एंड ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर 2025, 4 दिसंबर 2025 को इसकी आखिरी डेट है। यानी कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लगभग 20 दिन है, और आप इन 20 दिनों में ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट फी पेमेंट, लास्ट डेट है जो फी पेमेंट की, वो है 4 दिसंबर 2025। एग्जाम डेट आपको जल्दी नोटिफाई हो जाएगी, और एडमिट कार्ड की जो डेट रहेगी वो हमेशा एग्जाम डेट के 10 दिन पहले या 15 डेज पहले, लगभग 10 डेज बिफोर ही आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उसके पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले। और ये सारी अपडेट्स के लिए है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम डेट कब होगी, इन छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टा चैनल द _नॉलेज फ्लो सर्च कर सकते हो इंस्टा पे, और उससे जुड़े रह सकते हो। तो आपको पूरी जो है, सॉरी, इट्स नॉलेज फ्लो, तो आपको जो है वो पूरी डिटेल मिलती रहेगी। और भी छोटे छोटे जो नोटिफिकेशंस आते हैं, प्लस जो डेली की न्यूज़ होती है, वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल पे। तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, डेली के जो करंट अफेयर, मतलब जो भी वीडियो अपडेट्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे, जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है उन सब से रिलेटेड, है ना। तो _नॉलेज फ्लो करके चैनल का नेम है। अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। जब एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट आने वाली होगी तो उसकी भी डिटेल आपको उधर मिल जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखो, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। जो भी लोग इन तीनों पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, अगर वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो होगी 2300, सॉरी 2800। बट अगर वहीं पे वो लोग SC ST PH और ESM से बिलोंग करते हैं तो उनकी फीस होगी, एप्लीकेशन फीस 500। ओके, पीजीटी यानी कि जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और कुछ नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन बट है, तो वो भी फिल कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है। सपोज पीएचडी नहीं है, आपने सीटेट क्लियर नहीं किया, तो भी आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हो, पीजीटी वाले इस फॉर्म के लिए। ठीक है, देन टीजीटी है, टीजीटी, पीआरटी, एई, फाइनेंस ऑफिसर, एओ, लाइब्रेरियन, एएसओ, जूनियर ट्रांसलेटर, इन सब के लिए जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उनकी फीस है 2000 रुपीज। देन SC ST PH और ESM से बिलोंग करते हो तो फीस है 500। ओके, देन SSA, स्टेनोग्राफर, JSA, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अगर इन सब के लिए आप लोग अप्लाई करते हो और बिलोंग करते हो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी फीस होगी 1700। और SC ST PH ESM से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस होगी 500। देखिए, तीनों ही कैटेगरी में अगर आप SC ST PH ESM से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस जो है वो 500 ही रहेगी। आप किसी भी कैटेगरी का फॉर्म फिल करो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का, चाहे पीजीटी, टीजीटी एंड सो ऑन, या एसएससी, स्टेनोग्राफर वगैरह, इन सब का करोगे तो भी आपकी 500 है। बस डिफरेंस किनकी फीस में है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस में डिफरेंस है। देन नेक्स्ट, अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो इसकी पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन ही रहेगी। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी अपनी एप्लीकेशन फीस की। अच्छा, आप पेमेंट मोड आपके पास 5 है। आप या तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, IMPS से कर सकते हो, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट। इन पांचों में से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे अपने नोटिफिकेशन की पेमेंट कर सकते हो। ओके,
देन नेक्स्ट, अगर हम एज लिमिट की बात करें केवीएस और एनवीएस के रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो देखो मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज? 18 होनी चाहिए। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक पोस्ट वाइज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम एज तो आपकी 27 होनी चाहिए और उसमें मैक्सिमम एज 50 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज आप 18 से फिल कर सकते हो अपने फॉर्म, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट वाइज के लिए फिल कर रहे हो तो आपकी मिनिमम 27 और मैक्सिमम तो 50 है ही। ओके, देन नेक्स्ट, टोटल पोस्ट जो है इस बार ये निकली है हमारी 14,967। 14,967 लगभग लगभग हमारी 15,000 जो है वो पोस्ट निकली हुई है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो केवीएस और एनवीएस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट जो है वो ग्रैब कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, देखो आप कितनी यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इधर पोस्ट नेम है, नंबर ऑफ पोस्ट है और उन नंबर ऑफ पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं वो सब है। अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें केवीएस में, केवीएस केंद्रीय विद्यालय में बात करें तो 8 पोस्ट है। कितनी है? 8 पोस्ट है। और वहीं पे अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस में बात करें तो हमारी पोस्ट है 9। ओके, केवीएस में 8 निकली है असिस्टेंट कमिश्नर की और 9 निकली है हमारी एनवीएस में। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें जो कि इक्विवेलेंट होता है, ग्रुप ए के इक्विवेलेंट होता है, उसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 227। कितनी? 227। और वाइस प्रिंसिपल की बात करें केवीएस में, देखो सब में लिखा है, मेंशन है कि एनवीएस में कितनी पोस्ट खाली है और केवीएस में कितनी पोस्ट खाली है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि नहीं नहीं ये तो केवीएस में भी इतनी है और एनवीएस में भी ही इतनी है। नहीं, केवीएस और एनवीएस में अलग अलग लिखा हुआ है, मेंशन है। ओके, जैसे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट केवीएस में है और कितनी है? 58 है। 58 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अवेलेबल है केवीएस में। ओके, देन पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर केवीएस में पीजीटी टीचर की जो है नीड है 1465 पोस्ट है, वैकेंसी है। और वहीं पे अगर हम पीजीटी टीचर की एनवीएस में बात करें तो 1513 है। अच्छा, इन दोनों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स और ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इन तीनों में सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन प्लस अगर आपके पास पीजी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एनवीएस में पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की कितनी है? 1530। देन सेम एज पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर और किसी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को अगर आप चूज करते हो और उस लैंग्वेज के मतलब सपोज इंग्लिश में आपके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसमें एनवीएस में जो है वो 18 पोस्ट है। कितनी है? 18 पोस्ट है। ओके, देन ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी जो कि केवीएस में टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है 2794। ओके, लाइब्रेरियन की केवीएस में पोस्ट खाली है 147। ओके, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की एनवीएस में खाली है 2978। वहीं पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस मतलब इंग्लिश हिंदी के अलावा एक और कोई अगर आपको लैंग्वेज आती है और आप ट्रेन ग्रेजुएट टीजीटी हो, क्वालिफाइड हो, तो आपकी एनवीएस में जो है एनवीएस में पोस्ट निकली है 443। ओके, देन पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स, छोटे बच्चों की टीचर्स के लिए जो केवीएस में पोस्ट खाली हैं वो है 3365। ओके, देन नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें अगर केवीएस में तो पोस्ट है 1155। और नॉन टीचिंग पोस्ट की एनवीएस में बात करें मतलब टीचिंग की नहीं, टीचिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा पोस्ट निकलती हैं एक्स्ट्रा चीजों के लिए, तो उनकी जो है वो पोस्ट है 787। तो ये आपकी जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट बताई मैंने, नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, केवीएस में कितनी है, एनवीएस में कितनी है। ओके, देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो केवीएस एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव 10th एंड 12th होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बट आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हो और तभी आप इस फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो आपके पास मतलब पासिंग सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही हो जो कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कहलाया जाए कि हाँ आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ली है जो मान्य हो, है ना। देन नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें
तो इसमें 4 स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। पहला आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ओके। अगर आप रिटन एग्जाम जो है पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके स्किल टेस्ट होगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो अगर उस पोस्ट में स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो क्योंकि कुछ पोस्ट में जो है वो स्किल टेस्ट अवेलेबल है और कुछ पोस्ट में नहीं है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नेक्स्ट आपका, और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इस फॉर्म के लिए। सो हमारी जो पोस्ट है वो 14,967 है, और कल ही ये जो फॉर्म है वो निकला है, 14 नवंबर को ही ये फॉर्म जो है वो रिलीज हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और इस फॉर्म को फिल करिए इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो आप लोग लास्ट डे का वेट मत कीजिए और इस फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आप इस फॉर्म से रिलेटेड इसके पूरे सिलेबस की वीडियोस आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, सिलेबस लिख देना, तो फिर मैं इसके केवीएस और एनवीएस के जो भी एग्जाम में जो भी आएगा, जो भी सिलेबस होगा एग्जाम का, उस पे भी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी। ओके, सो थैंक यू।